तो देखो भाई पुष्पा 2 रिलीज होगा ऑलमोस्ट 50 दिन हो चुके हैं। तो अब इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी की रीलोड वर्जन को रिलीज किया, जिसमें इस मूवी के मेकर्स ने 20 मिनट की रन टाइम को बढ़ाया। पहले इस मूवी की रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट है, उसमें इस मूवी के मेकर्स ने 20 मिनट की रन टाइम ऐड कर इस मूवी को 3 घंटे 40 मिनट बना दिया है, जिससे इस मूवी को देखने के लिए ऑलमोस्ट 4 घंटे देने पड़ते हैं। तो मैंने 4 घंटे देकर इस मूवी को फिर से देख के आ चुका हूँ। इसमें जो 20 मिनट की रन टाइम ऐड किया वो वर्थ इट है कि नहीं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स है कि नहीं, या बेफालतू में 20 मिनट की रन टाइम ऐड कर दिया सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उन सारी चीजों के बारे में क्लियर कट तरीके से बात कर लेंगे। तो आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा इसमें जो 20 मिनट ऐड किया वो वर्थ इट है कि नहीं। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इसकी 20 मिनट में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन्स ऐड किया जो इसकी पार्ट 3 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जैसे जाल रेड्डी कैरेक्टर इसकी पार्ट 2 में बिल्कुल आता ही नहीं है, आखिर में धोनी की तरह एक ओवर खेल के चले जाता है। और काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि पुष्पा ने इसकी पार्ट 1 में जाल रेड्डी को इतना मारा कि बंदे की याददाश्त ही चली गई, बंदा बदला लेना ही भूल गया। नहीं भाई, बंदा कुछ ऐसे हालत में है, इसकी रीलोड वर्जन में पुष्पा जाके उसके सामने बंदूक रख देता है, फिर भी बंदा बदला लेने की हालत में ही नहीं है। और शेखावत कैरेक्टर के बारे में इसकी पार्ट 2 में काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे कि उस कैरेक्टर को प्रॉपर एंडिंग नहीं दिया, लेकिन इसकी रीलोड वर्जन में उस एंडिंग का एक क्लैरिटी मिल जाता है क्यों इतना ज्यादा इनकम्प्लीट से एंडिंग दिया बोलकर। और इसकी पार्ट 2 के आखिर में एक मिस्ट्री कैरेक्टर को जो दिखाते हैं वो कैरेक्टर कौन है बोलकर ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल जाती है इसकी रीलोड वर्जन में। और कुछ कैरेक्टर्स मर भी जाते हैं, जैसे जग्गा रेड्डी और पुष्पा के साथ जो इंटरनेशनल डीलिंग करने के लिए आता है वो कैरेक्टर भी, ये दोनों कैरेक्टर्स मर जाते हैं। और इसके पार्ट 2 में जापान वाली सीक्वेंस रैंडमली स्टार्ट होता है और रैंडमली खत्म भी हो जाता है, लेकिन इसकी रीलोड वर्जन में वो जापान वाली सीक्वेंस का कुछ कंटिन्यूएशन सीन्स भी है, जिसमें पुष्पराज जापान क्यों गया, उसका मकसद क्या है, इन सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी मिल जाती है। और पुष्पराज का इंटरनेशनल स्मगलिंग का भी दरवाजा खुल जाते हैं इसकी रीलोड वर्जन में। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसकी पार्ट 3 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और इसकी रीलोड वर्जन देखने के पहले तक मुझे यही लग रहा था कि इसकी पार्ट 3 काफी ज्यादा बर्बादी है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी रीलोड वर्जन देखने के बाद थोड़ी बहुत उम्मीद बढ़ा है इसकी पार्ट 3 में, लेकिन अभी भी मुझे यही लगता है कि इसकी पार्ट 3 की जरूरत नहीं है। अभी आपने पार्ट 2 बनाया, हम लोग खुश, तुम लोग कुछ पैसा कमा लिया, और भी ज़्यादा कमा लोगे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी पार्ट 3 बनाकर इसकी जो इतनी अच्छी इज्जत थी उसकी बिल्कुल भी खबाड़ा मत करो प्लीज़। अच्छी स्टोरी है तो बनाओ, वरना नहीं भाई बिल्कुल मत बनाओ। इसकी पार्ट 2 अच्छी थी लेकिन स्टोरी वाइज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वही गलती आप पार्ट 3 में करोगे। अभी जो 1800 करोड़ है, 18 करोड़ भी नहीं आएगा, आ जाएगा नहीं, मतलब क्यों लाना, क्यों इसकी पार्ट 3? इसकी पार्ट 2 अच्छी थी, अल्लू अर्जुन आप अच्छे मूवीज बनाओ सुकुमार के साथ, और कुछ नई स्टोरी का कहानी बनाओ। अभी हमें पुष्पा नहीं देखना है, हमें पुष्पा 3 नहीं देखना है, अल्लू अर्जुन से नई प्रोजेक्ट्स देखना है। ये पुष्पा वाली घिसा पिटा वाली नहीं देखना है, हमें अल्लू अर्जुन की नई मूवी देखनी है, कुछ अलग रोल्स में देखना है। ये पुष्पा मुझे तो खत्म हो चुका है भाई, पुष्पा 2 खत्म, पुष्पा 3 जरूरत नहीं है। आप में से कितने साल लोगों को ये लगता है कि पुष्पा 3 की जरूरत नहीं है, मुझे कमेंट करके बताओ। इतना ही था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय रे।